सबको याद लिखिए टोराइड। हाँ टोराइड, जैसे एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग पढ़ा रहे हैं ना, तो कल परिनालिका आपको पढ़ाए थे। आज लिखिए सब कोई टोराइड। लिखिए, जब किसी वृत्ताकार नरम लोहे की क्रोड पर जब किसी वृत्ताकार नरम लोहे की क्रोड पर विद्युत रोधी तांबे के तार को सर्पिल रूप से लपेटी जाती है। विद्युत रोधी तांबे के तार को सर्पिल रूप से लपेटी जाती है। तो इस प्रकार बनी व्यवस्था को टोराइड कहते हैं। टोराइड कहते हैं। इसका डायग्राम बनाइएगा। देखिए बालक ध्यान से, नहीं लपेट रहे हैं इस पर। ये कौन ढील रहा है? हम लपेट रहे हैं। देख रहे हैं, ढीलो मत कोई, हम लपेट रहे हैं। लपेट ऐसे लग रहे हैं बहन है, इसे लग रहा है नहीं कि सच्चों में लपेट रहे हैं। देखा, ऐसा हम लपेटे हैं कि अगला बार से कोई लंबा लंबा नहीं फेंकेगा। देखो कितना मस्त दम बन गया दम। क्या करते हैं जी को वृत्ताकार रॉड एथी लेते हैं। गौज गाड़ी देखा है सब, बचपन में खूब चलाते थे, तो उसमें कुछ ना कुछ तो मोटाई रहते करता है। अब वृत्ताकार रहता है और ओकरे पर दम तांबा का तार दम और रच के क्या कर दम लपेट दो, तो वही व्यवस्था का बनेगा टोराइड। हाँ टोराइड। बताए ना कि वृत्ताकार रॉड पर हम लोग तांबा के तार को लपेट देते हैं, तो यही व्यवस्था टोराइड कहलाता है। अब मान लीजिए कि नरम लोहा है, तो वो तो जब तक विद्युत धारा प्रवाहित कीजिएगा तब तक चुंबक जैसा व्यवहार करेगा।
लेकिन जैसे धारा का प्रवाह बंद हो जाएगा तो चुंबकीय प्रभाव भी इस्पात पर लपेट दिए तो हमेशा ही चुंबकीय बन जाएगा। तो इसके कारण भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है केंद्र पर। तो इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निकालना है। तब लिखिएगा टॉपिक टोरॉइड द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। टोरॉइड द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। टोरॉइड द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। चल लिखी दे देकर माना कि कैपिटल आर त्रिज्या तथा तथा एन फेरो वाली बड़का एन लिखिएगा तथा एन फेरो वाली एक वृत्ताकार टोरॉइड है। एक वृत्ताकार टोरॉइड है जिसके प्रत्येक फेरो से प्रवाहित होने वाली धारा I है। जिसके प्रत्येक फेरो से प्रवाहित होने वाली धारा I है। तो प्रत्येक फेरे से प्रवाहित होने वाली धारा कारण प्रत्येक फेरे से प्रवाहित होने वाली धारा के कारण टोरॉइड के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। टोरॉइड के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब देखिए मान लिए हैं कि कोई वृत्ताकार टोरॉइड है जिसका त्रिज्या r है और इसमें लपेटे गए फेरों की संख्या n है। प्रत्येक फेरा से प्रवाहित होने वाली धारा कितना है? सबसे एक ही धारा प्रवाहित हो रहा है क्योंकि एक ही को तार बार बार लपेटल है ना। इसके बाद लिखिए एक लाइन छोड़कर, इसलिए एम्पियर के परिपथीय नियम से देखिए एम्पियर के परिपथीय नियम से क्या होता है कि इंटीग्रेशन इन ए क्लोज लूप ही होता है, ठीक ना। dl बराबर म्यू नोट आई या फेरो संख्या n। तो एक तो जानबे करते हैं कि b डॉट dl के मनवा कितना होता है? b dl कोस 0 नहीं जी, म्यू नोट आई n और b निकल जाएगा बाहर इंटू dl इंटू 1 ना। अब बराबर म्यू नोट n आई, तो b इंटू dl के कितना होगा इंटीग्रेशन l बराबर म्यू नोट आई n चाहे n आई कैन लिख सकते हैं। तो हो जाएगा आपका b बराबर म्यू नोट आई n अब बटा में l। लेकिन l मतलब कि वृत्ताकार टोरॉइड के परिधि ना, क्योंकि जितना वृत्ताकार टोरॉइड के परिधि होगा यही इसका लंबाई होगा ना। अब वृत्ताकार रूप में है तो परिधि कितना होगा? 2 पाई r होगा। तो रख देंगे हम लोग म्यू नोट इंटू आई n बटा में 2 पाई r बरकार लिखेंगे कैसे कि त्रिज्या बरकार माने है ना। l बराबर क्या हो जाएगा? 2 पाई r हो जाएगा। तो चलिए नोट कर लीजिए, यही आपका हो गया वृत्ताकार टोरॉइड के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। बड़ा आसानी से निकल गया एम्पियर के परिपथीय नियम का प्रयोग करके। नोट किया जाए इसको, हो गया ना। देखिए इसके बाद जैसे कि
आपको पढ़ना है दो चालकों के बीच में लगने वाला बल का व्यंजक। तो इसके पहले से हम पढ़ाए थे आपको कि जब किसी धारावाही चालक को, जब किसी धारावाही, जैसे मान लीजिए कि चालक है, इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है, इसको हम लोग किसी चुंबकीय क्षेत्र में ले जाकर रख दे रहे हैं धारावाही चालक को, तो इस पे लगने वाला बल का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी याद है? जैसे वो धारावाही चालक है ये, इसको चुंबकीय क्षेत्र में ले जाकर रख दिए हैं, तो इस पर कुछ बल लगेगा ना, तो कितना बल लगता है? नहीं पढ़ाए थे IBL sin थीटा, भुला गया सब, बिल साइन थीटा, बिजली बिल साइन थीटा भुला गए? ठीक है, भूलना एक अच्छा आदत है, भूलना चाहिए, लेकिन हमरा मत भुला जाना सर। चलो लिखो टॉपिक, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल इस तरह देखिए, दो गो चालक बना लीजिए और दोनों चालक एक दूसरे के एकदम समांतर होना चाहिए। एओ के नाम है ए, आयो के नाम है बी। देखिए डायग्राम सब कुछ बना लिए, तो देखिए इधर जैसे कि ये एगो चालक तार जिसका नाम ए है और जिसे प्रवाहित होने धारा I1 है, दूसरा चालक तार बी है जिसे प्रवाहित होने धारा I2 है। तो दोनों में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, क्योंकि इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है तो इसमें भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा इसके चारों तरफ, और इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है तो इसमें भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा चारों तरफ। तो जब हम लोग किसी एक का अध्ययन करते हैं तो मान लेते हैं कि वो दूसरका के चुंबकीय क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए कि हम इसका अध्ययन करेंगे ना, तो मान लीजिए कि ई वाला तार जो है इसके चुंबकीय क्षेत्र में है। जब इसका अध्ययन करेंगे तो मान के लेंगे कि ई तार जो है इसके चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है, और जब इसका अध्ययन करना होगा तो मान लेंगे कि ई वाला चालक तार इसके चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न और स्थित है, ठीक ना, क्योंकि दोनों में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है धारा प्रवाहित होने पर, इसमें भी या उसमें भी। तो होता क्या है कि जैसे यह भी उस पर बल लगाता है तो वह भी इस पर बल लगाता है। अब इस पर इसका लंबाई जो की है अनंत लंबाई के सब चालक होता है, कहाँ तक ले है हमको भी मालूम, इसलिए इन दोनों के बीच में जो बल लगता है ना, तो उस बल की गणना जो है चालक तार के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल से की जाती है। कि मान लेते हैं कि ई वाला जो है उसके प्रति एकांक लंबाई पर बल लगा रहा है एफ, तो एहू वाला इसके प्रति एकांक लंबाई पर बल लगाएगा एफ। तो सबसे पहले तो मान लेते हैं कि दो गो धारावाही चालक है और बी, जिसे प्रवाहित होने वाली धारा I1 और अब दोनों एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। उसके बाद मानेंगे कि ई वाला जो तार है उसके चुंबकीय क्षेत्र में है, और फिर उसको मान लें कि ई वाला तार। और जब कोई धारावाही तार दूसरे चुंबकीय क्षेत्र में स्थित होता है तो उस पर लगने वाला बल का मान होता है IBL sin थीटा, लेकिन यहाँ पर कोण का जिक्र नहीं किया जा रहा है, ठीक ना। तो चलिए लिखिए तो, माना कि दो समांतर धारावाही चालक, माना कि दो समांतर धारावाही चालक ए और बी, माना कि दो समांतर धारावाही चालक ए और बी एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, एक दूसरे से
r दूरी पर स्थित है, r दूरी पर स्थित है, जिससे प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I1, जिससे प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा क्रमशः I1 एवं I2 है, जिससे प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा क्रमशः I1 एवं I2 है। पैराग्राफ चेंज। चालक ए के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, चालक ए के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, चालक ए के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, देखिए बोर्ड पर बी ए, चालक ए के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, बी तो चुंबकीय क्षेत्र है लेकिन ये किस चालक का उत्पन्न है, तो इसे बी लिख दिए हैं। बी ए चालक बी के प्रत्येक बिंदु पर कार्य करता है, चालक बी छोटका के प्रत्येक बिंदु पर कार्य करता है, तो एम्पीयर के परिपथीय नियम से, बी ए बराबर म्यू नोट इंटू I1 बटा में 2 पाई आर, बी ए बराबर म्यू नोट इंटू I1 बटा में 2 पाई आर। कल एम्पियर का परिपथीय नियम पढ़ा था ना, तो देखिएगा वहां पर आपको लिखाए होंगे बी बराबर म्यू नोट आई या बटा में 2 पाई आर, ठीक ना। तो इस चालक तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र बी ए बराबर म्यू नोट, लेकिन धारा प्रवाहित हो रहा है I1 बटा में 2 पाई आर, लिख लिए। इसके बाद लिखिए यदि चालक बी की लंबाई L, यदि चालक बी के प्रति एकांक लंबाई L हो, यदि चालक बी के प्रति एकांक लंबाई L हो तो बी के द्वारा अनुभव किया गया बल, देखिए बालक एफ बी ए बराबर I2 इंटू बी ए इंटू एल। देखिए मान चलिए कि नहीं समझ में आया आपको, ऐसा समझ लीजिए जैसे इसके कारण उत्पन्न हो रहा है चुंबकीय क्षेत्र, चालक ए में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कितना हो रहा है बी, जिसका मान है म्यू नोट I1 2 पाई आर। तो कह सकते हैं कि जो I2 जो बी चालक है, जो चालक यह इसके चुंबकीय क्षेत्र में है, मान सकते हैं ना, इसके चुंबकीय क्षेत्र में हो गया ना चालक बी, क्योंकि इसके कारण उत्पन्न हो रहा है। तो मान चलिए कि ई वाला जो है इसके चुंबकीय क्षेत्र में है, तो ई चुंबकीय क्षेत्र जो है ना इसके प्रति एकांक पर क्या लगाएगा, बल लगाएगा। तो देखिए फॉर्मूला आपको लिखाए थे F बराबर IBL, जिसमें I होता है इस चालक से प्रवाहित होने वाली धारा, अब B होता है चुंबकीय क्षेत्र जिसमें स्थित होता है, और L होता है इस चालक का लंबाई जिससे धारा प्रवाहित हो रहा है। तो इसके कारण उत्पन्न हो रहा चुंबकीय क्षेत्र B है, इसमें प्रवाहित हो रहा धारा I2, I का लंबाई है L। तो चुंबकीय क्षेत्र बल बराबर F बराबर होता है जिस चालक से धारा प्रवाहित हो रहा है वो वाला धारा इंटू इसी का लंबाई, लेकिन हेकर चुंबकीय शुरू में पढ़ाए थे कि किसी भी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर लगने वाला बल होता है IBL, बताए थे। तो F बी ए बराबर I2 इंटू
एल, नोट कर लीजिए, लिख लिए? हाँ, बी ए बराबर 2πr। जैसे कि एम्पियर के परिपथीय नियम सभी प्रकार के चालकों के लिए सत्य होता है, चाहे चालक लंबा हो चाहे चालक गोल हो, सबके लिए सत्य होता है। नहीं समझे? एम्पियर के परिपथीय नियम देखिए, उसमें चित्र कोई बनवाया नहीं, हम खाली ऐसे लिखाए हैं। वह एक सार्वत्रिक नियम है जो सभी प्रकार के चालकों के लिए लागू होता है, चाहे चालक किसी आकृति के हो। इसके बाद लिखिए, इसके नीचे लिखिएगा, देखिए एफ बी ए बराबर, यहाँ पर बी ए के I2 को छोड़ दीजिए, लेकिन बी ए के मान हम लोग कितना निकाले हैं? म्यू नॉट इंटू I1 अब बटा में 2πr इंटू एल। इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? एफ बी ए बराबर म्यू नॉट इंटू I1 इंटू I2 इंटू एल बटा में 2πr। नोट कर लीजिए इसको। चलिए तो देखिए, जैसे ही आप लोग लिख लिए इतना तक ना, एफ बी ए बराबर, तो इसके बाद लिखिए इसी प्रकार से देखिए बोर्ड पर बी बराबर म्यू नॉट इंटू I2 बटा में 2πr। इसलिए अच्छा पहले इतना लिखिए, उसके बाद लिखाते हैं। हो गया? देखिए जैसे हम मान बीबी का मान निकाले हैं म्यू नॉट I2 बटा में 2πr, तो अब मान के चलते हैं ना कि अब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है इसके कारण, और इसके चुंबकीय क्षेत्र में ई वाला तार स्थित है, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र है बीबी, और इसके चुंबकीय क्षेत्र में कौन स्थित है? चालक ए। तब ई वाला धारावाही चालक की तरह व्यवहार करेगा, इसका चुंबकीय क्षेत्र जो इस पर बल लगाएगा। तब फॉर्मूला क्या होता है? धारावाही चालक पर लगने वाला बल IBL sin थीटा होता है, लेकिन यहाँ थीटा का जिक्र नहीं है। तो क्या हो जाएगा? धारा यहाँ पर कौन ला लेंगे? I1, क्योंकि ई आपकी धारावाही चालक है इसके चुंबकीय क्षेत्र में, तो इसका खाली हम लोग को चुंबकीय क्षेत्र लेना है, लंबाई भी एकरे लेना है, ऐसे इसी का धारा लेना है। तब क्या होगा? I1 इंटू बी बी इंटू एल। इसका भी प्रति एकांक लंबाई ही लेते हैं, क्योंकि चालक तार की लंबाई अनंत है ना, तो पूरा पर हम बल नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल ज्ञात करते हैं। तो इसके बाद लिखिएगा बीबी बराबर, इतना तो लिख ही लिए आप लोग, तो लिखिएगा एफ ए बी बराबर I1 इंटू बी ए की बी बी, क्योंकि उसके चुंबकीय क्षेत्र में ना हम लोग हैं, उसके चुंबकीय क्षेत्र में ई वाला तार है I1 इंटू एल। तो एफ ए बी बराबर I1 को तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन बीबी के मान कितना है? म्यू नॉट इंटू I2 इंटू एल बटा में 2πr। तो एफ ए बी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट इंटू I1 इंटू I2 इंटू एल बटा में 2πr। इसको मान लेंगे समीकरण 2। लिखेंगे यहाँ पर कि समीकरण 1 एवं 2 से, तो समीकरण 1 एवं 2 से लिखेंगे तो देखिए, तो दोनों में कोई समानता है? एक या दो में जितना समीकरण दोनों के देख के न है, तो खाली बराबर लिख देंगे। एफ बी ए बराबर, देखिए कहने का मतलब है कि जितना चालक ए बी पर बल लगाएगा, वो जितना चालक बी पर बल लगाएगा
उतना ही चालक बी चालक है, लेकिन ई वाला बल लगाएगा उधर की ओर और वो वाला बल लगेगा इधर की ओर, तो दोनों बल एक ही दिशा में है कि एक दूसरे के अपोजिट है? परिमाण में दोनों बराबर होगा लेकिन डायरेक्शन में दोनों। यही तो हो गया कि परिमाण में दोनों बराबर है, लेकिन जब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा? वेक्टर एफ उल्टा लिखा गया, यहाँ लिख देते हैं, ठीक ना? वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे ना, तब दोनों अपोजिट होने का एक के पहले क्या लगाना पड़ेगा? वेक्टर बी ए और एफ बी ए बराबर माइनस वेक्टर एफ है, होगा कि नहीं? ये परिमाण में तो बराबर है लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है। अब देखो, जैसे इसमें आया क्या रिजल्ट कि दोनों चालक जो है एक दूसरे के प्रति एकांक लंबाई पर बराबर बल लगाते हैं, यानी कि जितना बल यह चालक उसके प्रति एकांक लंबाई पर लगाएगा ना, वो भी चालक उतना ही बल इसके प्रति एकांक लंबाई पर लगाएगा, लेकिन दोनों के डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत है। तो इतना लिखने के बाद लास्ट में लिखिएगा अतः दोनों चालकों के द्वारा एक दूसरे पर, अतः दोनों चालकों के द्वारा एक दूसरे पर, दोनों चालकों के द्वारा एक दूसरे पर लगाए जाने वाला बल की दिशा, लगाए जाने वाला बल का दिशा, लगाए जाने वाला बल का दिशा एक दूसरे के विपरीत होता है, एक दूसरे के विपरीत होता है, विपरीत होता है, होता है, विपरीत होता है केवल दिशा, लेकिन बल का मान बराबर होता है। अब देखिए, जैसे कि कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि दो गो तार जैसे से टाना रहता है ना, पहले, अब तो खैर एथी आ रहा है कवर वाला तार, लेकिन पहले देखिएगा ऐसे दो गो तार लगाओ रहेगा ना, तो दोनों के बीच में एगो लकड़ी से लगाओ रहता था ताकि दोनों तार एक दूसरे से स्पर्श। उसका मेन रीजन है कि जैसे ये वाला सुनो, जब दो तार एक ही दिशा में हो और दोनों एक दूसरे के समांतर होते हैं और दोनों तार से एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रहा है, किस तरह से समझिएगा, जैसे यहाँ दर्शाया है कि दोनों से धारा प्रवाहित हो रहा है लेकिन एक ही दिशा में ना, तो दोनों तार हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करता है, यानी कि ई वाला तरवा ओकरा खींचेगा, ई वाला दोनों एक दूसरे को आकर्षित करने का कोशिश करता है। तो चूंकि चालक तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और दोनों एक दूसरे के प्रति एकांक लंबाई पर बल लगाते हैं, अब जिसके कारण दोनों एक दूसरे को आकर्षित करने का कोशिश है, एकदम सटा ले घींच के ओकरा कोशिश करता है। तो उसी को रोकने के लिए हम लोग बीच में वैसे डंटा लगा देते हैं कि ना, कीप डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस बनाए रखेगा, नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक ना? लेकिन यदि धारा एगो मान ली कि ऐसे प्रवाहित हो रहा हो और एगो धारा ऐसे प्रवाहित हो रहा हो, तो दोनों में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देता है, लेकिन वैसे धारा प्रवाहित करना दो गो ट्रांसफार्मर लगाना पड़ जाएगा ना, एगो तार मोड़ने से ट्रांसफार्मर से एगो से, तो पर दो गो नोट है कि जब धारावाही चालक में दोनों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रहा है तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करता है, लेकिन धारा एक दूसरे के विपरीत हो तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। तो नोट नंबर 1 लिखिए, यदि दोनों चालकों से प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा समान हो, यदि दोनों चालकों से प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा समान हो, यदि दोनों चालकों से प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा समान हो, समान हो, तो चालकों के बीच आकर्षण बल लगता है, तो चालकों के बीच आकर्षण बल लगता है, चालकों के बीच आकर्षण बल लगता है। इस तरह से बना लीजिएगा।
मान लेते हैं कि चालक ए है, ही चालक बी है, अब दोनों एक दूसरे को आकर्षित करता है, आकर्षण बल। इसी कारण से हम लोग बीच में बांध देते हैं वो डंडा कि कीप डिस्टेंस। हाँ, समान रहता है तो आकर्षित करता है कि तू क्या समझ रहा है कि लड़का लड़का में प्रतिकर्षण तो इसे ला धारा की दिशा समान होता। दूसरा लिखिए, यदि दोनों चालकों से प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा एक दूसरे के विपरीत हो, यदि दोनों चालकों से प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा एक दूसरे के विपरीत हो, एक दूसरे के विपरीत हो, तो दोनों चालक के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। तो दोनों चालक के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। तो दोनों चालक के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। धारा एगो में I1 एगो में I2 कर दीजिएगा, हमरा से छूट गया था। प्रतिकर्षण बल, लेकिन ऐसे महंगा पड़ जाएगा ना, ऐसे धारा प्रवाहित किया जाएगा एगो उधर की ओर एगो इधर की ओर, तो बड़ा महंगा पड़ जाएगा। यहाँ तो एगो ट्रांसफार्मर उड़ता है गांव में तो आदमी के महीना पार हो जाता है लगाइते में, और 2 ट्रांसफार्मर कौन लगाएगा। चलिए इसके बाद लिखिएगा नोट 3। नोट 3 देखिए, नोट 3 क्या है। चूंकि FAB बराबर फॉर्मूला निकाल रहे कितना, म्यू नोट I1 इंटू I2 इंटू L बटन में 2 पाई R, नहीं जी। तो देखिएगा से वो जनरल इक्वेशन निकाल दे रहे हैं, जिसे F बराबर म्यू नोट इंटू I1 इंटू L बटन में 2 पाई। जैसे वो 2 चालकों के लिए था, A और B के लिए, लेकिन एक जनरल रूप में लिखा जाता है, F बराबर हो जाएगा म्यू इंटू I1 इंटू I2 L बटन में 2 पाई R। इसके बाद देखिए क्या करते हैं हम लोग कि L को हेने लाते हैं भागा में, L को इस तरह भागा लाएंगे F बाई L, इधर हो जाएगा म्यू नोट इंटू I1 इंटू बटा में 2 पाई R। तो F बाई L बराबर 2 से ऊपर गुना और 2 से नीचे गुना, नीचे गुना ऊपर गुना नीचे गुना, हाँ छापते चलिए। F बाई L तो ऊपर हो जाएगा आपका म्यू नोट बटा में 4 पाई गुना में 2 इंटू I1 इंटू I2 बटा में R। इसके बाद इधर लिखते हैं, इसके बाद क्या करते हैं, ये तो आपका मेन इक्वेशन हो गया यहाँ तक ले। यदि I1 बराबर I2 बराबर दो कटेगा कि दो हम लिखे हैं जान से, सॉरी जान से नहीं, मार्कर से लिखे हैं। डायलॉग पुराना हो गया, धोख लिया। आज देखो हम ओकरा धोए नहीं कर दिए जो अपन कपड़ा तो धोवे नहीं करता है।
नोट किया जाए इसको। ए बालक इधर देखिए, जैसे ए बराबर फॉर्मूला हो गया म्यू नोट I1I2 IL बटा में 2 पाई। का किए हैं ना में कि एल को भागा में भेज दिए हैं, और ओकरा बाद का किए हैं कि 2 से ऊपर गुना किए हैं, 2 से नीचे भी गुना किए हैं, ताकि 2 कट जाए तो फिर तो वही आ जाएगा म्यू नोट I1I2 बटा में 2 पाई। लेकिन ऐसा देखिए इसलिए किए हैं कि इसे ऊपर में म्यू नोट और नीचे में 4 पाई, ठीक ना, और 2 × I1 × I2 बटा में आर ई हो गया प्रत्येक अंग लंबाई पर लगने वाला बल का फॉर्मूला, क्योंकि 2 पाई का आपका मान थोड़ी मालूम है, म्यू नोट बटा 2 पाई के मान मालूम है, तो यही से ऊपर नीचे 2 से गुना करते हैं इक्वेशन को आसान बनाने के लिए। कैसे उसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट रहता था 9 × 10⁹, तो उसी तरह 2 पाई रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा ना, तो इसलिए उसको 4 पाई बना दिए हैं, यानी कि 4 पाई कौची करके 2 से गुना करके ऊपर और नीचे, हाँ 4 पाई में दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। अब देखो क्या किए कि जैसे वो फार्मूला आ गया, और इसके बाद देखिए एक विशेष कंडीशन होता है कि यदि दोनों चालकों से प्रवाहित होने वाली धारा का मान 1 एम्पियर हो, दोनों चालकों से प्रवाहित धारा का मान आता था, दोनों चालकों के बीच का दूरी यानी कि हाई वाला 1 मीटर हो, तो उस पर लागू उसके प्रत्येक अंग लंबाई पर लगने वाला बल का मान होता है 2 × 10⁻। देखिए मैं रख के देखिए, म्यू नोट बटा 4 पाई के मान 10⁻⁻7 और 2 I1 के मान भी 1 I2 के मान भी, और दोनों के बीच की दूरी, तो बल F/L का मान आएगा 2 × 10⁻7। रुक जाइए, लेकिन देखिए F/L का मान आया है ना, तो बल का मात्रक न्यूटन और दूरी के मात्रक लंबाई की, यही से लिखिए न्यूटन प्रति। तो एक तरह से 1 एम्पियर की परिभाषा निकलता है, यहीं से 1 एम्पियर की मेन परिभाषा यही है जो हम लोग 1 एम्पियर परिभाषा जानते हैं ना, Q = IT से गो, कि 1 सेकंड तक 1 एम्पियर के धारा 1 कूलम प्रवाहित होता है, तो धारा का मान 1 एम्पियर होता है। वह सार्वत्रिक परिभाषा नहीं है, जो SI पलटी है ना, तो SI पलटी में जो 1 एम्पियर की परिभाषा होता है, तो ई वाला परिभाषा अपनाया जाता है। देखिए 1 एम्पियर होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि ये वो चालक है, ये भी एगो, आप दोनों से समान परिमाण में धारा प्रवाह हो रहा है, एकरो से या एकरो से, दोनों से बराबर धारा लेना है, ठीक ना। लेकिन हमको नहीं मालूम है कि एकरा में धारा का मान कितना है, एकरा में धारा का मान, लेकिन इतना मालूम है कि दोनों से एक ही मान की विद्युत धारा प्रवाहित है, और दोनों निर्वात में है, दोनों तार, और दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर है, दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर। तो देखिए 1 एम्पियर की परिभाषा क्या होता है कि जब दो चालक निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो और दोनों से एक ही धारा प्रवाहित हो रहा हो, दोनों से एक ही धारा प्रवाहित है, और यदि दोनों चालक तार एक दूसरे के प्रत्येक अंग लंबाई पर, एक दूसरे के प्रत्येक अंग 2 × 10⁻7 न्यूटन का बल आरोपित करता है, दोनों चालक तार एक दूसरे पर 2 × 10⁻7 न्यूटन का बल आरोपित है, तो इस स्थिति में दोनों चालकों से प्रवाहित होने वाली धारा के मान को 1 एम्पियर कहते हैं। तो 1 एम्पियर लिख दे दीजिए, यही लिखिएगा, एग्जाम में आएगा तब। हाँ 1 एम्पियर लिखिए। जब दो सीधे धारावाही चालक निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो, जब दो सीधे धारावाही चालक निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो और यदि दोनों चालक एक दूसरे के प्रत्येक अंग लंबाई पर
और यदि दोनों चालक एक दूसरे के प्रति एकांक लंबाई पर 2 गुना 10 के पावर -7 न्यूटन का बल आरोपित करता है। 2 गुना 10 के पावर -7 न्यूटन का बल आरोपित करता है। प्रति एकांक लंबाई पर 2 गुना 10 के पावर -7 न्यूटन का बल आरोपित करता है। तो दोनों तारों से प्रवाहित होने वाली धारा के मान को 1 एम्पीयर कहते हैं। तो दोनों तारों से प्रवाहित होने वाली धारा के मान को 1 एम्पीयर कहते हैं। 1 एम्पीयर कहते हैं। हो गया ना? चलिए, तो आज के लिए इतना ही।